हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग दोस्तों। मैं ममता स्वागत करती हूँ आप सबका। और आज शाम की शुरुआत हो रही है ये पापड़ से। आलू के पापड़ किसको किसको अच्छे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये हमारे आलू के पुराने पापड़ हैं, तो ये हुआ इसको तल के हटा लो। एक डिब्बे में पड़े थे तो ये वो डिब्बा भी खाली हो जाएगा। और जो अभी मतलब इस साल मैंने पापड़ बनाए ही नहीं, पिछले साल के जो बचे हुए थे ना वही काफ़ी हैं, क्योंकि बहुत ऑयली पापा मम्मी को भी मना होता है और बच्चे भी उतना पसंद नहीं करते। तो कभी कभार ठंडियों में या जब बहुत मन किया तभी पापड़ वगैरह तले जाते हैं, वरना रखे ही रहते हैं। तो फिर ये हुआ कि चलो ठीक है, ये पहले हटा दिए जाएँ। तो बस मैं बढ़िया बढ़िया से पापड़ ये जो है निकाल रही हूँ कि मेरा डिब्बा खाली हो जाए और सब लोग खा भी लें। वैसे तो पापड़ ना अगर आप गैस पे सेको ना तो वो भी अच्छे लगते हैं, उसमें बहुत टाइम लग जाता है और गैस बहुत ज़्यादा वेस्ट होती है। और मुझे वो थोड़ा थोड़ा सा जल जाते हैं ना, तो वो उतने अच्छे भी नहीं लगते। तो इसलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं तेल में ही तल लूँ। और पता है, मैं जब भी मतलब इस दिन जब मैं काम कर रही हूँ ना तो मेरा मन बहुत अजीब सा है, परेशान सा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अंदर से बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही थी। क्यों आ रही थी ये समझ नहीं आ रहा था। बस लग रहा था कि शायद तबीयत सही नहीं है, इसकी वजह से ऐसा है, या मौसम चेंज हो रहा है, या मन भारी भारी सा था। तो कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं बहुत परेशान थी। जब मैं शाम को ये सब कर रही थी, काम तो करना ही रहता है, चाहे मन में कितनी भी उथल पुथल मची हो, चाहे आप कितना भी परेशान हो। और इस समय घर का भी ना, मम्मी की तबीयत हो गया आज 10 दिन हो गया, और मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको बहुत ज़्यादा पेन है। और सीज़न जो चेंज हो रहा है तो बच्चे भी थोड़ा सा वो हैं, बच्चों के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो काफ़ी बिज़ी हो गई हूँ। इसलिए मैं जो है व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना। सुबह बच्चों को भेजो, आने के बाद फिर उनका देखना पड़ता है, और उसके बाद जो है शाम को उनको पढ़ने बैठाना पड़ता है। तो उस समय फ़ोन अगर मैं ले लेती हूँ तो फिर बच्चे भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और वानिया तो जब तक मैं एकदम सीरियसली उसके पास बैठ के पढ़ाती नहीं हूँ ना, तो वो अभी वो मतलब वो एग्ज़ाम वाला टेंशन नहीं है उसके अंदर। और शुभी तो अपने आप से सेल्फ स्टडी कर लेती है, और जो मतलब जो उसको पूछना होता है वो पूछ लेती है, या मैं जैसे रिवीजन करा रही हूँ तो क्वेश्चन आंसर पूछ लिया या लिखने को दे दिया, तो बस इतना ही शुभी का रहता है। पर वान्या को तो साथ में बैठ के पूरा जितना वो पढ़ती है उतना ही मुझे भी पढ़ना पड़ता है, उसको पढ़ाने के लिए उसके साथ बैठना पड़ता है। तो बस इन्हीं सब चीज़ों में बहुत बिज़ी हो गई हूँ मैं। तो इसलिए मैं लंबे व्लॉग्स जो है नहीं बना पा रही हूँ। शॉर्ट्स तो कोशिश करती हूँ कि हर रोज़ एक मैं डाल दूँ। तो ये हमारे बढ़िया से पापड़ हो गए हैं तैयार। और उसके बाद अब मैं पहले पापड़ दे आऊँगी, मम्मी पापा बच्चे सब लोग खा लेंगे, और उसके बाद फिर बनाऊँगी मैं चाय। तो शाम का तो ऐसे ही रहता है कि शाम को पहले दे दो, उसके बाद तो देखा आप लोगों ने, मम्मी दर्द से कितना परेशान है। और उसके बाद जो है मैं आई तो मुझे भी हल्की सी ठंडक लग रही थी, तो मैंने स्वेटर डाल लिया ऊपर से, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है और इस समय हम लापरवाही बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और मैं तो चाह करके भी अगर मैं चाहूँ भी ना तो भी मैं बीमार होना इस समय बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती हूँ। अब मैं बीमार हो ही नहीं सकती हूँ, और अगर थोड़ी बहुत तबीयत ख़राब है भी ना तो इसी में मुझे ही सब कुछ मैनेज करना है, क्योंकि मम्मी की ये हालत है, बच्चों के एग्ज़ाम्स हैं, उनको पढ़ाना, उनको देखना। और फिर जब आप अकेले आपको सब कुछ करना होता है ना, तो फिर आपको खुद भी अपना भी ध्यान रखना होता है कि आप बीमार ना पड़ो, आपको कोई दिक्कत ना हो, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मैं यहाँ देखिए छत पे आ गई थी और यहाँ बच्चे खेल रहे थे, और मैं छत पे आने के बाद सबसे पहले आंटी का गार्डन देखती हूँ। मुझे बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे। प्रकृति, हरियाली, फूल पौधे बहुत शांति देते हैं। तो मैं ज़रूर थोड़ी देर वहाँ खड़े होकर के देखती हूँ। उसके बाद मैं ये देखने लगी, नीचे शुभी, वान्या और शिवांश खेल रहे थे, तो मैं बच्चों को देखने लगी खेलते हुए, और बहुत अच्छा लग रहा था। तो थोड़ी देर मैं चुपचाप बच्चों को देखती रही, और उसके बाद अभी छत पे तो बहुत सारे काम हैं, वो करूँगी। नीचे पापा जी देखिए बैठे हुए हैं, फ़ोन पे कर रहे हैं बातें। और उसके बाद जो है मैं छत पे बाकी के काम निपटाने लगी, और मैं छत पे आई ना तो मैंने स्वेटर उतार दिया। मैंने कहा सब लोग क्या ही बोलेंगे कि इनको इतनी ज़्यादा ठंड लग रही है अभी भी। तो मैं छत पे आ गई, और छत पे ना लोग कहते हैं कि खुले में जैसे सूरज का असर रहता है, तो उतनी ज़्यादा ठंडक थी भी नहीं। तो ये मैं समेटने लगी गेहूँ। आज गेहूँ भी धुल के पड़े हुए थे। तो काम के साथ साथ ना
मैं तो व्यस्त थी ही, मन भी बहुत ज़्यादा अस्त व्यस्त हो रखा था। तो बार बार दिमाग में आ रहा था कि कहीं तो कोई दिक्कत है, कहीं तो कुछ प्रॉब्लम है। तो मैंने अपनी पहले तो सबसे पहले ध्यान जाता है छोटी वाली बहन के पास, क्योंकि वो अकेले रहती है ना। तो थोड़ा सा उसका टेंशन रहता है कि कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, तबीयत तो नहीं ख़राब हुई। तो पहले उसको कॉल किया तो जनरल बातचीत हुई, हाँ सब कुछ बेहतर है, सही है, सब कुछ ठीक है। फिर उसके बाद मम्मी से बात की कि वहाँ भी सब सही है या नहीं। मम्मी से कहा पता नहीं क्यों मन परेशान हो रहा है। तो मम्मी ने कहा कोई नहीं, कभी कभी हो जाता है, टेंशन ना लिया करो। और उसके बाद नीचे देखा, आंटी और दीप्ति खड़ी थी। तो आंटी ने आज जो साड़ी पहनी थी वो बहुत सुंदर थी, ब्लैक कलर की। तो मैं आंटी से बस उनकी साड़ी की तारीफ़ करने लगी, बातें बातें करने लगी। तो थोड़ी देर मन बहल गया। लेकिन कहीं न कहीं चल रहा था कि कुछ सही नहीं है। अच्छा, ये हम सब के साथ होता है ना कि कोई चीज़ ऐसी होती है तो मन जो है हमारा गवाही हमेशा देता है कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रहा है। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। और बस कपड़े-वपड़े लेके मैं नीचे आ गई। ये देखिए दोस्तों, ये है हरसिंगार का पत्ता, जिसको बॉयल कर रही हूँ मम्मी के लिए। किसी ने बताया है कि मम्मी को जितना पेन हो रहा है ना, तो हरसिंगार के पत्ते को जला के, मतलब इसको उबाल के आधा कर दें और फिर छान के इसका पानी सुबह शाम एक एक कप पिएँ, तो दर्द में आराम मिलेगा। तो जो भी पॉसिबल हो रहा है किया जा रहा है। तो ये उबाल के छान के फिर मम्मी की दवा तैयार करके रख दूँगी। सुबह ख़त्म हो गई है, अब इस समय ये जब आधा हो जाएगा तब फिर देखेंगे, इसको छानेंगे। तो ये देखिए दोस्तों, मुझे मेरी बेचैनी, मेरी उलझन, मेरी घबराहट, जो भी मुझे हो रहा था ना, एंग्ज़ायटी हो रही थी, उसका रीज़न पता चल गया। शाम होने के कुछ देर बाद ही 7:30 बजे तक मालूम हो गया। जब मेरे हस्बैंड घर आए तो वो सही से चल नहीं पा रहे थे, उनके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था। सब परेशान हो गए, क्या हुआ क्या हुआ। फिर उन्होंने जब कपड़े उतारे तो हम लोगों ने देखा कि उनको काफ़ी चोटें आई हैं। और उन्होंने बताया कि वो किसी काम से शाम को बाहर निकले थे और उस समय जो है वो बाइक से जब थे तो किसी रिक्शे वाले ने, ई रिक्शे वाले ने अचानक से टर्न ले लिया, मोड़ लिया सामने से गाड़ी। और वो बालू में उन्होंने ब्रेक मारा ना, तो बालू में गाड़ी स्लिप हो गई और करीब 100 मीटर तक ये घिसटते चले गए गाड़ी के साथ। और मतलब इनके पैर में काफ़ी चोट आई है। लेकिन फिर भी थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, आप सबकी दुआएं हैं मेरे साथ कि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ, ज़्यादा चोट नहीं लगी। हेलमेट लगाया हुआ था, हेलमेट पे काफ़ी रगड़ आ गई, गाड़ियों पे रगड़ आ गई। लेकिन फिर भी ये ठीक हैं। इनके हाथ में चोट लगी है, पैर में चोट लगी है। बाकी मतलब बहुत कुछ हो सकता था ना, पर वो नहीं हुआ। तो मेरे अपनों की दुआएं, प्यार, सब कुछ मेरे साथ है, मेरे बड़ों का आशीर्वाद साथ है कि ये सुरक्षित है। उस समय तो देख के बहुत रोना आया, मैं बहुत परेशान हो गई। वैसे भी अपनों को कुछ हो जाता है ना तो जान निकल जाती है। तो कोई भी गाड़ी चलाता है ना तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपनी सेफ्टी के साथ साथ आप ये भी देखो यार कि किसी का परिवार पूरा डिपेंड रहता है एक इंसान के ऊपर। तो सबको सेफ़ रहना चाहिए, सबको सेफ़ रहना चाहिए। किसी के परिवार में कोई दिक्कत परेशानी नहीं आनी चाहिए। तो आप सब अपना प्रेम और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें।